हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आवास फिनंशियल के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक ने अपना 52 वीक्स लो हिट किया है हाल ही में। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको निकल जाना चाहिए या फिर इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हैं तो क्या ये स्टॉक अभी आपको लेना चाहिए या फिर इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हम हमारे चैनल में स्टॉक्स का, आईपीओज़ का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में डिटेल में स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, आईपीओज़ का एनालिसिस करते हैं, वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने के लिए मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आवास फिनंशियल का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सबको पता होगा, फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये कंपनी हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है लो टू मिडिल इनकम सेगमेंट के कैटेगरी के लोगों को, मेनली छोटे शहरों में या फिर गांव में, रूरल एरियाज में। ये जो बिजनेस मॉडल है ना हाउसिंग फाइनेंस का, इसको बहुत ही सेफ एंड सिक्योर बिजनेस मॉडल माना जाता है कंपेयर टू अदर लेंडिंग बिजनेसेस। क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए जो लोन ले रहे हैं वो अगर चुका ना पाए तो कंपनी के पास राइट होता है, ऑप्शन होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कंपैरेटिवली बहुत ही सिक्योर्ड फील्ड माना जाता है। हमने ऑलरेडी एक हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक के ऊपर एनालिसिस किया है, दैट इज पीएनबी हाउसिंग। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल्स देखें तो करंट प्राइस चल रहा है 1392 का, मार्केट कैप है 11,000 करोड़, स्टॉक पी चल रहा है 23.2, आर है 9.51% और आर है 14.1%। आर ठीक ठाक है और स्टॉक पी भी ठीक ठाक लेवल पे है। स्टॉक का पीईजी रेशियो है 0.65 का, मतलब पीईजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करें तो ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 19.6%, 5 साल में है 32.2%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 21.2% और 5 साल में है 26.6%। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने हमारा वीडियो पहले देखा है तो आपको पता होगा कि एनबीएफसीज में और बैंकिंग स्टॉक्स में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब आरओए, और एक है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर आपने पहले हमारा वीडियोस नहीं देखा है तो आप आई बटन में इस प्लेलिस्ट में हमारा जो एनबीएफसी स्टॉक का एनालिसिस है वो सब देख सकते हैं, और ये प्लेलिस्ट में सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस देख सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्राइस टू बुक वैल्यू और आरओए बहुत मैटर करता है, तो इस स्टॉक का आरओए है 3.52%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अगर किसी एनबीएफसी में या बैंकिंग स्टॉक में आरओए 2% के ऊपर होता है तो हम उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। ये तो उससे काफ़ी ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.13 है, जो कि स्टॉक के ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो स्टॉक का जो ओवरऑल फंडामेंटल है ये हमको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, और 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक बहुत ही हमको अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप देखें कि हाल ही में जिस डील की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आया है, वो डील करीब करीब 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ही हुआ है। उस डील के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक का मीडियन पी है 48.6 का, और अभी पी चल रहा है 23.2। मतलब स्टॉक अगर अपने मीडियन पी पे भी वापस जाती है तो यहीं से स्टॉक प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली अगर पीजी रेशियो 1 पे जाती है तो हम बोल पाएंगे कि स्टॉक प्रॉपरली वैल्यूड है। तो पीजी रेशियो 1 पे जाने के लिए स्टॉक को यहाँ से कम 50% बढ़ना होगा करंट फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक में हमको 50% से लेके 100% तक गेन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस काफ़ी अच्छा खासा है, पर थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए है 0.19% और नेट एनपीए है 0.79% का। अगर हम स्टॉक का ईयरली रिजल्ट देखें तो एवरी ईयर स्टॉक का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। स्टॉक का नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 साल में 57% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 72% है, 5 साल में सेल्स ग्रोथ 27% है, प्रॉफिट ग्रोथ 36% है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर 2% है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 21% है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर -15% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 26% है, प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर -26% है। तो हम कोई भी डेटा देख ले, ये स्टॉक हमको अंडर वैल्यूड देखने के लिए ही मिल रही है। 5 साल में जहाँ पे सेल्स ग्रोथ 27% है वहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर 2% है।
3 साल में जहाँ पे सेल्स ग्रोथ 21% है, वहाँ पे स्टॉक प्राइस सीजर -15% है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जहाँ पे सेल्स ग्रोथ 26% है, वहाँ पे स्टॉक प्राइस -26% है। तो ये स्टॉक हमको हाईली अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमको समझ आएगा कि इतना अच्छा ग्रोथ होने के बावजूद ये स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है, उल्टा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मार्च 2021 में जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग था 50.08%, वो दिसंबर 2023 में हो गया है 39.1%। मतलब प्रमोटर्स कंटिन्यूसली अपना स्टेक बेच रहे हैं। और हाल ही में जिस डील की वजह से स्टॉक प्राइस इतना नीचे आया है, उसमें भी प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 13% के आसपास अपना स्टेक सेल किया है। प्रमोटर स्टेक सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है। एज इन्वेस्टर्स हम भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसी तरीके से प्रमोटर्स भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये जो लास्ट डील का हम बात कर रहे थे जिसमें 13% के करीब करीब स्टेक बेचा गया है प्रमोटर्स के द्वारा, वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने खरीद लिया है। उसको मेनली खरीदा है एसबीआई म्यूचुअल फंड और सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है अमानसा कैपिटल, इन दोनों ने मिलकर 11% से ऊपर का स्टेक इन दोनों कंपनीज ने मिलकर खरीदा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं। गौर करने लायक बात यह है, ये जो डील है वो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे हुआ है, जो आवास के लिए एक बहुत ही अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू माना जाता है। तो हम यहाँ से ये एज्यूम कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स नए आए हैं वो कुछ सोच के ही आए हैं कि स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा और शायद उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसी वजह से हमको लगता है कि ये स्टॉक शायद बॉटम आउट हो चुका है अभी। अगर हम FIS का स्टेक देखें अभी, तो वो 32.32% है और DIS का स्टेक 15.29% है। पब्लिक का स्टेक 13.29% है। ये जो सारे फिगर्स है ये आपको नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में चेंज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि एक बहुत बड़ा डील हो चुका है। अभी तक तो स्टॉक के बारे में हम सब अच्छा अच्छा ही बोल रहे थे, पर यहाँ पे हम आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताना चाहेंगे। मार्च 2021 में जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 25,000 के आसपास, वो अभी हो चुका है 1,32,000। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं इन लेस देन 3 ईयर्स। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इससे हमारे EPS में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे आए तो हमको यहाँ पे एक पैरेलल चैनल देखने के लिए मिल सकता है, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है 650 पॉइंट्स का। मतलब ये स्टॉक अगर इस चैनल को किसी भी तरफ तोड़ती है तो हमको उस साइड में 650 पॉइंट्स देखने के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टॉक यहाँ से चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ती है 1600 के आसपास, तो स्टॉक प्राइस 2200 के ऊपर जा सकता है। हमको पर्सनली नहीं लगता ये स्टॉक यहाँ से और नीचे जाएगा, क्योंकि अगर हम स्टॉक का सपोर्ट देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और शायद स्टॉक यहाँ से ही घूम जाएगा। पर हाँ, अभी किसी तरह ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर इस स्टॉक में किसी भी तरह ब्रेकआउट आता है तो हम तब वीडियो ज़रूर बनाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो रिसेंट टाइम्स में एक ही रिपोर्ट एक्टिव है, वो है HDFC सिक्योरिटीज़ का, जिनका टारगेट है 1735। मतलब HDFC सिक्योरिटीज़ के हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से 25% अपसाइड में जा सकती है और ये टारगेट हमको बहुत ही रीजनेबल लगता है। तो अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आए कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आपको हमारा वीडियो देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना रिसर्च खुद करना है, अपना एनालिसिस खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको स्टॉक मार्केट का बहुत सारा नॉलेज चाहिए और आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।